जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग क्लास 8 के मैथ के सवालों सबको कोचिंग कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। और ये कौन सा है? चैप्टर नंबर 8 है। कौन सा है? चैप्टर नंबर 8। ठीक है, तो देखेंगे ये जो चैप्टर नंबर 8 है इसका नाम कोची है? बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएं। ठीक है, बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएं। हम लोग पिछले वीडियो तक में लेक्चर नंबर 2 तक कर चुके थे। आज है लेक्चर नंबर 3, यानी कि पिछले वीडियो तक में हम लोग प्रश्नावली 8.1 के सभी उदाहरण, सभी परिचय और उसके बाद सभी प्रश्न को कर चुके थे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक्सरसाइज 8.2 के परिचय एवं उदाहरण। क्या पढ़ेंगे? परिचय एवं उदाहरण। ठीक है, इसमें से दो चीज हमें कुछ करना है, पढ़ना है। परिचय देखेंगे, उसके बाद सभी उदाहरण को देखेंगे, यानी कि दो ही उदाहरण है, दोनों उदाहरण को हल करेंगे। उसमें बहुत सारा पार्ट है, उसी सबको देखेंगे। ठीक है, तो देखेंगे। इससे पहले जो अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, कृपया चैनल से जल्द जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, और दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। तो देखते हैं लेक्चर नंबर 3 का परिचय। सबसे पहली बात है कि क्या है, देखेंगे। इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे 8.2 में, यानी कि पहले हम सीखे थे जोड़ने के लिए और घटाने के लिए। जोड़ने के लिए और कुछ सीखे थे, घटाने के लिए। और इसमें सीखेंगे गुना करने के लिए। कौन सी सीखेंगे? इसमें गुना करने के लिए। ठीक है, गुना करने के लिए इसमें हम लोग यही सीखना है। कौन सी सीखेंगे हम लोग? इसमें गुना करने के लिए सीखेंगे। ठीक है, तो गुना करेंगे यानी कि कभी एक पदी को एक पदी के साथ में गुना करेंगे, यानी कि एक पदी गुना कोची करेंगे? एक पदी। अब ये एक पदी कोची होता है? जैसे कि अगर हम 2 गुना x लिखें, ठीक है, ये भी एक पद हुआ, ये भी एक पद हुआ। अब यह तो हम इसको 2 को लिख सकते हैं, ये था x गुना x करेंगे तो कुछ हो जाएगा, ये x स्क्वायर होगा। या तो हम इसको x प्लस का x लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x। उसी प्रकार 2 गुना x करेंगे तो ये कुछ हो जाएगा 2x। ठीक है, और कभी कभी एक पद के साथ में दो पदों को गुना करना है। एक पदों के साथ में कितने पदों को? दो पदों को। यानी कि अगर हम यहाँ पे लिख दिए 2x गुना 3, ठीक है, तो इसमें से दो पद के साथ में एक पद में, या तो इसके साथ में y भी दे सकते हैं। तो दो अपने अपने जात में गुना करेंगे तो 2 गुना 3 कर देंगे, 2 तिया 6, और x गुना y कर देंगे तो ये कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा xy। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना? अब देखेंगे थोड़ा सा गुना करने के लिए। और इसमें और एक चीज सीखेंगे। क्या सीखेंगे? कि आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोलेगा, और घना और आयत का कुछ गुणनफल। ठीक है, गुणनफल कहते हैं आयतन। देख लेते हैं क्या है। ठीक है, यानी कि 3 आयताकार बक्सों, यानी कि आयताकार बक्सों का आयतन ज्ञात करने के लिए बोला है। कुछ ज्ञात करने के लिए बोला है? आयतन। ठीक है, तो देखते हैं। एक तो पहले हमें एक आयताकार यानी कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र कौन होता है? ये होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना ये होता है चौड़ाई। अगर हम इसके आयतन के बारे में बात करें तो आयतन बराबर कुछ होता है L से लंबाई, B से चौड़ाई और S से ऊंचाई, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। ठीक है, ये दो चीज इसमें हमको क्या करना है? ज्ञात करना है, यानी कि क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, ज्यादातर यही। और गुना करने के लिए एक पद के साथ में एक पद में दो पद के। और जब भी गुना करेंगे तो अपने अपने जात में गुना करेंगे। जैसे कि कभी कभी आएगा कि 2x के साथ में 3y और प्लस का 5, इस प्रकार से गुना करना है। तो ये 2x से एक बार 3y में गुना करना है, और फिर 2x से किस में गुना करना है? 5 में। तो 2x गुना 3y, तो 2 गुना 3 कर देंगे, 2 तिया 6, x गुना y कर देंगे तो xy, और 2 गुना 5 कर देंगे तो 2 पंचे 10। क्योंकि दोनों के आगे में प्लस है तो यहाँ पर किसका साइन? प्लस का। x का कोई जात नहीं तो x का। यही हमारा क्वेश्चन हो गया गुना। ठीक है, तो जब भी गुना करेंगे अपने अपने जात में गुना करेंगे। क्या करेंगे? अपने अपने जात में गुना करेंगे। इतना सा याद रखिएगा। ठीक है, तो देखेंगे क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है आयत का, और उसका आयताकार का आयतन कौन होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। अगर आयतन निकालने के लिए बोला तो उसमें अगर हाइट हो गया तो वो हो गया हमारा घनाभ। कौन हो गया? घनाभ। ठीक है, तो देखते हैं
पहला नंबर, यानी कि उदाहरण नंबर 1 क्वेश्चन कह रहा है। उदाहरण नंबर 1 में कहता है कि एक आयत की जिसकी लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, क्षेत्रफल की सारणी को पूरा कीजिए। अब देखें, जैसे 3x गुना 5x, तो 3x गुना 5, सॉरी 5y है ना, तो 3x गुना 5y करेंगे तो कुछ हो जाएगा, 3 पचे देखो 15, आपस में गुना किया है, और ये x गुना y है तो xy। यानी कि जब भी गुना करना है अपने अपने जात में गुना करना है। देखेंगे अब ये जो दूसरा है, अब देखेंगे अगर दूसरा नंबर, ये पहला नंबर, ये कौन सा दूसरा नंबर, ये कौन सा तीसरा नंबर, और ये कौन सा चौथा नंबर। ठीक है, अगर हम दूसरा नंबर ज्ञात करेंगे, ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई, क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई कितना है 9y गुना चौड़ाई कितना है, ये है 4y²। अब देखेंगे जब भी गुना करेंगे तो क्या करेंगे, अपने अपने जात में करेंगे, क्या करेंगे, अपने अपने जात में। देखेंगे तो 9 गुना 4 कर देंगे तो 9 चौके 36, और ये y गुना y² करेंगे तो ये y गुना y² कर देंगे तो ये y³ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा y³, तो ये हो गया y³, और यही यहाँ पे कुछ लिखाएगा 36y³। यही हो गया दूसरे नंबर का आंसर। ठीक है, अब देखते हैं अगर हम तीसरे नंबर के बारे में बात करें। ठीक है, कितने नंबर, तीसरे नंबर के बारे में। तीसरा नंबर में कहता है कोची कि 4ab कितना है 4ab, अब गुना वही लंबाई गुना चौड़ाई, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लंबाई इतना दिया हुआ है, चौड़ाई इतना दिया हुआ है, क्षेत्रफल ये तो आप लिख सकते हैं। देखेंगे कि लंबाई बराबर कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 4ab, कितना 4ab, और चौड़ाई बराबर कितना दिया हुआ है 5bc। तो हमें यहाँ से कोची करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र कोची होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई कितना है, ये है 4ab, और गुना में कितना, चौड़ाई कितना है 5bc। ठीक है, कितना है 5bc। और जब भी गुना करेंगे तो अपने अपने जात में गुना करेंगे, तो 4 गुना 5 कर देंगे तो 4 पंचे 20, और ए गुना ए बी है, और देखेंगे सब यहाँ पे कोई चीज है, एक जात का नहीं है, अलग अलग जात का है, तो ए का कोई जात नहीं है तो ए उतार देंगे। अब बी गुना बी कर देंगे तो कुछ हो जाएगा b², और सी का कोई जात नहीं है तो सी। तो यहाँ पर जो तीसरे नंबर में भराएगा वे 20ab² सी, कौची भराएगा, ये 20ab² से। देखो कैसे गुना किए, देखो 4 गुना 5, 4 पंचे 20, ये दोनों एक जात का था, और ए का देख रहे हैं कोई जात नहीं है तो ए का ए एजेटिव उतार दिए। अब बी का देख रहे हैं जात है तो बी गुना बी कर दिए तो कुछ हो गया b², और सी का देख रहे हैं जात नहीं है तो सी का एजेटिव कुछ उतार देंगे सी। समझ गए, तो 20ab² सी। ठीक है, अब देखते हैं चौथा नंबर, इसी तरह चौथा नंबर भी बना लेंगे। ठीक है, देखते हैं चौथा नंबर क्या कैसे बनेगा। ठीक है, देखेंगे लंबाई कितना है हमारा 2l²m, इसको ध्यान से दिखिएगा। ठीक है, कोची है 2l²m। ठीक है, और चौड़ाई कितना है 3lm², 3lm²। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से दिखिएगा ये दोनों को कैसे गुना करेंगे। ठीक है, तो अपने अपने जात में 2 गुना 3, एक जात का है तो 2 तिया 6, यहाँ पे l² है और यहाँ पे l है कि नहीं, जैसे l² गुना l, अभी y गुना y² किया तो y³ हो गया, तो उसी प्रकार l² गुना l करेंगे तो ये l³ हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ लिखेंगे l³। उसी तरह m गुना m² है तो ये कुछ हो जाएगा m³, यानी कि 6l³ m³, यही कुछ हो गया इसका आंसर। तो क्या लिखेंगे 6l³ और ये m³। ठीक है, अब इसका सभी का आंसर वहां पे लिखा गया। यहां तक में अगर किसी को कोई डाउट को परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, और वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। आते हैं अगले सवाल की ओर। अगली बार देखेंगे, बोला है आयतन ज्ञात करने के लिए, कुछ ज्ञात करने के लिए आयतन। देखेंगे निम्नलिखित सारणी में 3 आयताकार बक्सों की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है, प्रत्येक का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखेंगे पहला नंबर में, अगर हम पहला नंबर के बारे में बात करें, लंबाई बराबर कितना दिया हुआ है 2ax। ठीक है, अगर हम चौड़ाई के बारे में बात करें कितना दिया हुआ है 3by, अगर ऊंचाई के बारे में बात करें तो कितना दिया हुआ है 5cz। ठीक है, यही दिया हुआ है।
अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कैसे हम इसको बनाएंगे। अब आयतन बराबर यानी कि घनाभ का आयतन बराबर सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। घनाभ का आयतन बराबर कौन सी होता है? ये होता है आयतन बराबर, अगर हम सूत्र के बारे में बात करें तो ये लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, लंबाई कितना है हमारा 2ax, चौड़ाई कितना है 3by और गुना ऊंचाई कितना है 5cz। ठीक है, अब जब भी गुना करेंगे अपने अपने जात में गुना करेंगे। ठीक है, तो 2 तिया 6, 6 पंचे कितना 30। ए का कोई जात नहीं है तो ए लिख देंगे, एक्स का कोई जात नहीं है तो या तो यहाँ पे ए बी सी लिख लेंगे, ए बी सी एक्स वाई जेड। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं या तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 30 इंटू ए एक्स बी वाई और ये सी जेड, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोनों में से। ठीक है, तो पहला नंबर का आंसर या तो आप ये लिख सकते हैं या तो आप ये लिख सकते हैं, दोनों का आंसर सेम है। यहाँ तक में अगर किसी को कोई डाउट को परेशानी तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब चाहिए दूसरा नंबर, कौन सा दूसरा नंबर। तो दूसरा नंबर में देखेंगे क्या क्या है। ठीक है, लंबाई कितना है ये है एम स्क्वायर एन। ठीक है, चौड़ाई कितना है ये है एन स्क्वायर पी और हाइट कितना है यानी कि ऊंचाई पी स्क्वायर एम है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे लिखने में कुछ गड़बड़ हो गया होगा, ये है पी स्क्वायर एम, इस प्रकार से है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा पी स्क्वायर एम। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, तो देखते हैं अगर हमें आयतन ज्ञात करना है तो आयतन बराबर कुछ होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो ये एम स्क्वायर और गुना में एन। ठीक है, गुना ये एन स्क्वायर पी और गुना में ये पी स्क्वायर इंटू एम। देखेंगे एम यहाँ पर है और कहीं पर एम है, हाँ यहाँ पर है। एम स्क्वायर गुना एम करेंगे तो ये कोची हो जाएगा एम क्यूब हो जाएगा, जैसे वाई गुना वाई स्क्वायर किए तो वाई क्यूब, और उसी प्रकार एम स्क्वायर गुना एम करेंगे तो एम क्यूब। ठीक है, अब देखेंगे एन है यहाँ पर एन और यहाँ पे एन स्क्वायर है, तो एन गुना एन स्क्वायर करेंगे तो ये कोची हो जाएगा एन क्यू। ये पी गुना पी स्क्वायर है तो ये कोची हो जाएगा पी क्यू। इस प्रकार लिख सकते हैं, या तो इसको एम एन पी और इस पे पावर 3, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये तीनों पे पावर 3 है, जिस प्रकार यहाँ पर है इसको तोड़ करके इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना? ठीक है, अब तीसरा नंबर को हल करते हैं। तीसरा नंबर में क्या क्या है देखेंगे। लंबाई कितना दिया हुआ है 2q। ठीक है, और उसके बाद चौड़ाई कितना दिया हुआ है 4q स्क्वायर, 4q स्क्वायर, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है 8q। ठीक है, 8q उस पे पावर q दिया हुआ यानी कि 3 दिया हुआ है। अगर हमें इसका आयतन ज्ञात करना है, ठीक है, आयतन बराबर कौची होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, तो लंबाई कितना है ये है 2q और गुना ये 4q स्क्वायर गुना 8q पे q। देखेंगे 2 चौके 8 आपस में अपने अपने जात में गुना करेंगे, 2 चौके 8 और 8 गुना 8 करेंगे 8 8 64। अब देखेंगे यहाँ पर 2 गो क्यू 3 गो क्यू और यहाँ पे के गो क्यू है 1 गो, तो सबको गुना करेंगे ना तो ये क्यू पे पावर 3 2 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, यानी कि गुना में पावर जुटता है। ठीक है, अगर आधार समान रहे, आधार कोची रहे समान रहे और पावर कोची रहे अलग अलग रहे, पावर कोची रहे अलग अलग रहे तो पावर जुटता है। ठीक है, यानी कि सब पावर प्लस में हो जाएगा। अगर हमारा आधार समान रहे और भाग का क्रिया रहे तो वहां पर पावर कोची होता है घटता है। यहाँ पे देखेंगे तो क्यू पे पावर कितना हो जाएगा ये 3 2 5 1 6 यानी कि 64 क्यू पे पावर 6, यही हमारा कोची हो गया आंसर। ठीक है, देखेंगे उदाहरण 3 और उदाहरण 4 यानी कि 8.2 में 2 ही उदाहरण था, तो दोनों उदाहरण को कोची कर दिए हल कर दिए। अगर यहाँ तक समझने में किसी को कोई डाउट को परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे आज इतना ही। तो आप लोग देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे वीडियो को ताबड़तोड़ शेयरिंग करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर नंबर 4 में। आज इतना ही, जय हिंद।